आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज बात करते हैं भारतीय पुलिस की वर्दी की। भारतीय पुलिस की वर्दी देश की शान का प्रतीक है। कहीं भी खाकी रंग देखते ही दिमाग में पुलिस की छवि आ जाती है। सन 1847 से पहले भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी की जगह सफेद हुआ करता था। सफेद रंग तो शांति का संदेश देता था। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वर्दी का रंग बदलकर खाकी कर दिया गया? इसके पीछे बड़ी ही रोचक किस्सा है। दरअसल भारत में जब ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग सफेद था। सफेद कलर होने के कारण ड्यूटी के दौरान वर्दी पर चाय, धूल, मिट्टी या अन्य प्रकार के दाग धब्बे लगने से वर्दी जल्दी गंदी हो जाती थी। वर्दी रोजाना साफ करनी होती थी। कर्मचारी काफी तंग हो जाते थे, जिसकी शिकायत पुलिस कर्मियों को अक्सर रहती थी। तभी से यूनिफॉर्म में रंग बदलने की योजना के बारे में विचार किया गया। रंग बदलने के लिए डाई का इस्तेमाल किया गया और वर्दी का रंग सफेद से खाकी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खाकी वर्दी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। मान लीजिए अगर आप खाकी वर्दी में आप किसी को देखते हैं तो आपके लिए उनके मन में मान सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब इसी वर्दी का कोई गलत इस्तेमाल करे? ऐसा ही मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से वसूली कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने पिता की वर्दी पहने अपनी फोटो दिखाकर अवैध उगाही करने पहुंचा। तभी उसका सामना असली पुलिस से हो गया। पुलिस जांच में आरोपी के 2 और अपराधों का राज सामने आया। आरोपी की धोखाधड़ी और बालोदा बाजार हिंसा में संलिप्तता बताई गई है। बालोद के अंतर्गत एक पैरी गांव से एक शख्स के द्वारा थाना प्रभारी के शासकीय मोबाइल पर फोन किया जाता है और बताया जाता है कि सर मैं यहाँ रेड की कार्रवाई करने आया हूँ और मुझे कुछ सस्पेक्ट सामान मिला है। थाना प्रभारी द्वारा स्थान पूछे जाने पर पैरी बताया गया, जो उसके द्वारा सूचित किया गया कि यह गुंडरदेही थाना के अंतर्गत आता है, इसलिए गुंडरदेही से भी संपर्क करें। इस दौरान वहां पर उपस्थित ग्रामीणों के को शक हुआ कि इसका जो पहनावा है और बात करने का तरीका वो पुलिस की तरह नहीं लग रहा है। ग्रामीणों के द्वारा भी थाना प्रभारी को सूचित किया गया कि सर हमें यह संदेहास्पद लग रहा है, जिसकी सूचना के आधार पर दरअसल बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पैरी में एक युवक अपने आप को पुलिस बताकर रेड कार्रवाई के नाम पर ग्रामीण से अवैध उगाही करने पहुंचा था। इस बीच ग्रामीणों को जब संदेह हुआ तो उन्होंने युवक को घेर लिया। अपने आप को फंसता देख युवक बालोद सिटी थाना प्रभारी को फोन कर ये कहने लगा कि सर मैं रेड कार्रवाई करने आया हूँ, यहाँ कुछ संदिग्ध सामान मिला है। जब थाना प्रभारी द्वारा उससे पूछा गया कौन से गांव का मामला है और तुम कौन हो, तो युवक स्थान ग्राम पैरी और अपने आप को पुलिस में तो कभी बटालियन में होने की बात करते हुए गोलमोल जवाब देने लगा, जिसे सुनकर थाना प्रभारी को भी संदेह हो गया। इसके बाद टीआई ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए पुलिस भेज रहे हैं और उसे मोबाइल में ही उलझाए रखा और तत्काल मौके पर टीम को भेज युवक को पकड़कर थाने ले गए। उसे पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान वह भाग न जाए, इसलिए थाना प्रभारी को पुनः बोला गया कि आप उससे फोन से बात करते रहें और उसे यह आश्वस्त करते रहें कि मेरी टीम वहां पर सुरक्षा के लिए उपस्थित हो रही है। थाना प्रभारी द्वारा पूछा गया कि किस थाने से बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा स्वयं को सीएफ का स्टाफ बताया गया और पुनः सीएफ के किस यूनिट से है बोलने पर सीआरपीएफ में मैं जम्मू कश्मीर में ड्यूटीरत हूँ, ऐसा बताया गया। इस तरह से बार बार अपनी बात को बदल रहा था, जिससे और पुख्ता हो गया था कि यह कहीं ना कहीं लोगों को, ग्रामीण लोगों को पुलिस का भय दिखाकर अवैध उगाही कर रहा था। वहां पर हम उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उससे पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया।
इस दौरान जांच में पता चला कि बालोद जिले के ग्राम खपड़ी निवासी आरोपी प्रवीण कुमार महिलांगे चुनाव के दौरान एक कार में सायरन और आगे पीछे पुलिस लिखा स्टिकर लगाकर अपने आप को पुलिस बताकर वीआईपी ड्यूटी में होने की बात कहते हुए पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ अपना फोटो मोबाइल में दिखाया और 3000 का पेट्रोल डलवाकर पैसे दिए बगैर वहां से भाग गया था, जिसे लेकर पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी ने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पूर्व में भी पैरी में पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पुलिस वाला बताकर 3000 का पेट्रोल डलवाया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया, ऐसी सूचना भी मिली हुई थी। उस प्रार्थी को अवगत कराए जाने पर पैरी का ही निवासी होने से तत्काल वहां पर उपस्थित होकर उसके द्वारा पहचान किया गया कि ये वही शख्स है जिसने चुनाव के दौरान वीआईपी ड्यूटी में होना बताकर पेट्रोल डलवाकर उसका पैसा नहीं दिया था। युवक के मोबाइल की जांच करने पर पुलिस को मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ और वीडियो मिले जो बलौदाबाजार जिले में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना से जुड़े पाए गए। इसके बाद बालोद पुलिस ने इसकी जानकारी बलौदाबाजार पुलिस को दी। मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए आरोपी को बलौदाबाजार पुलिस को सौंप दिया गया है कि उसके द्वारा स्वयं को पुलिस का या क्राइम ब्रांच का टीम बताकर उसको धमकी करके पैसे की मांग की जा रही थी। इसके पूर्व भी उसने चुनाव के दौरान अपनी गाड़ी में सायरन लगा के आगे पीछे पुलिस का बोर्ड लगाकर स्वयं को वीआईपी ड्यूटी में होना बताकर 3000 का पेट्रोल डलवाया था और उसका पैसा दिए बिना भाग गया था, जिसकी तस्दीक के आधार पर उसके खिलाफ थाना गुंडरदेही में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक के पिता और उसकी बहन पुलिस विभाग में पदस्थ है, जिनका यूनिफॉर्म पहनकर सरकारी पिस्टल के साथ फोटोग्राफ्स और रील बनाकर आरोपी सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने आप को पुलिस बतलाता था। पुलिस गिरफ्तारी में आते ही आरोपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट से यूनिफॉर्म पहने बंदूक लिए एक फोटो को छोड़ सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। इस घटना से एक सीख जरूर मिलती है कि अब आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। कौन सी खाकी वर्दी आपकी रक्षक है और कौन सी खाकी वर्दी भक्षक है। अगर कोई अवैध उगाही का कार्य करे तो फौरन उसकी शिकायत करें और अवैध वसूली से बचें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से किशोर कुमार की खास रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।